हेलो व्यूवर्स। तो आज है 26 जनवरी और हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस। और साथ में बसंत पंचमी भी है, एक साथ दो दिवस है आज। सरस्वती माँ की पूजा आज होती है, तो 74वीं गणतंत्र दिवस एंड सरस्वती पूजा की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैंने मॉर्निंग से लेकर के अभी तक मैंने कितनी स्टडी की तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो एज़ यूजुअल मैंने मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देखा। करंट अफेयर्स में मैंने देखा आईसीसी रैंक में जो नंबर 1 ओडीआई टीम में जो सिलेक्ट हुए वो हमारा इंडिया है। इंडिया नंबर 1 ओडीआई टीम बन चुकी है और सेकंड नंबर पे हमारा इंग्लैंड है और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। और फिर टाटा ट्रस्ट के जो सीईओ हैं वो हमारे सिद्धार्थ शर्मा बन चुके हैं, न्यू सीईओ टाटा ट्रस्ट के। तो और मैंने कुछ करंट अफेयर्स में मैंने देखा। तो आज मैंने जीके में ज्योग्राफी पढ़ा। ज्योग्राफी में मैंने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में ज्योग्राफी कहते किसको हैं? ज्योग्राफी जियो एंड ग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है। तो ज्योग्राफी तो जियो मीन्स होता है हमारा अर्थ एंड ग्राफी मीन्स होता है स्टडी। इट मीन्स कि अगर इसमें अर्थ का स्टडी हो उसे ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये मैंने सीखा। और इसमें 5 टाइप्स के बताए गए, जिसमें कि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये 5 टाइप्स के हमारे ज्योग्राफी में आए। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ। तो फिर फिजिकल ज्योग्राफी भी हमारे उसमें 4 टाइप्स बताया गया। उसमें हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया गया। तो उसमें मैंने इसमें सारे में अलग अलग टाइप के बताए गए। जैसे क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट के बारे में पढ़ना होता है, ओशियनोग्राफी में ओशियन के बारे में, कॉस्मोलॉजी ओशियनोलॉजी में जो वो भूकंप आती है, सुनामी आती है, उसमें ओशियनोलॉजी ग्राफी में वो पढ़ना है। तो आज मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने बस इतना ही पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन एंड उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन में मैंने तो बस थोड़ा पढ़ा। स्टार्ट में फिर कल मैं फिर जियोमॉर्फोलॉजी से करूँगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट। तो अब बारी आती है फिजिक्स की, जनरल साइंस की। तो फिजिक्स से मैंने आज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन ये सब कुछ पढ़ा। उसका डेफिनेशन मैंने पढ़ा और उसको डिफिनीशन एंड उसको क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा एंड उसके एग्जांपल्स मैंने देखे, उसके साइन के होते हैं, एक्सेलरेशन का, स्पीड का, तो वो सब मैंने आज देख लिए। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी मैंने पढ़ा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने ये पढ़ा कि न्यूटन्स जो लॉ दिए थे वो अपने बुक प्रिंसिपिया में 1687 में उन्होंने ये बुक लिखा और उसमें ये 3 लॉ उसमें वो उन्होंने दिया, ये 3 लॉ उसमें। तो मैंने वो तीनों लॉ को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ था, तो मैंने वो सारे लॉज पढ़ लिए अच्छे से। तो ऐसे मेरा फिजिक्स भी मैंने आज इतना ही पढ़ा है। और अब बारी आती है हमारा बायो का। आज मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, सिर्फ बायो ही पढ़ा है एंड फिजिक्स पढ़ा है जनरल साइंस में। तो बायो में मैंने ब्रांचेज ऑफ, उस दिन मैंने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोलॉजी का। तो आज मैंने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ा है। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में जैसे एपीकल्चर किसको कहते हैं, तो एपीकल्चर जैसे मधुमक्खी जो छोटे छोटे होते हैं, मधुमक्खी की स्टडी जिसमें की जाती है उसको एपीकल्चर कहते हैं। और एंटोलॉजी किसे कहते हैं, और वैसे ही फिर जैसे एंटोलॉजी में फिर पुष्प का अध्ययन, फ्लावर्स होते हैं उसका अध्ययन, ऐसे ही बहुत सारे लॉजी करके थे। तो सारे मुझे याद नहीं है, 1-2 ही बस अभी याद हो पाए हैं, तो वो सारे मैं धीरे धीरे याद कर लूँगी। तो मैंने आज सारे ब्रांच में से, ब्रांचेज तो बहुत सारे हैं, आई थिंक बहुत सारे ही मैंने लिखे हैं। तो मैंने बस कुछ याद किए हैं और कुछ और बाकी है, तो अपने मैं नेक्स्ट डे में वो याद कर लूँगी एंड वो मैं लिख लूँगी, क्योंकि बहुत सारे थे मैंने लिख नहीं पाई। और फिर मैंने जो सिस्टमा नेचुरा जो बुक थी उसमें फिर मैंने पढ़ा। उसमें 2 टाइप्स बांटे गए हैं, किंगडम को 2 टाइप्स में बांटे गए हैं, एक प्लांट किंगडम में बांटे गए हैं एंड एक एनिमल किंगडम में बांटे गए हैं। तो उस बुक में बस ये दोनों को डिफाइन किया गया, अलग अलग बांटा गया है एंड उसके बारे में बताया गया है। तो आज मैंने वो पढ़ लिया। अब प्लांट किंगडम को अच्छे से मैं दूसरे दिन पढ़ूंगी। तो आज मैंने बायोलॉजी में बस इतना ही पढ़ा। और अब बात यह है हमारे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने जम्बलिंग आज पढ़ा है। पिछले में मैं मिसिंग नंबर और वो सब मैंने पढ़ा था, तो उसका मैंने आज प्रैक्टिस किया।
और आज मैंने जम्बलिंग स्टार्ट किया है। तो जम्बलिंग में मैं 1 2 3 4 5 हाँ मैंने 5 टाइप्स। तो उसमें से पहले टाइप्स में ये था कि जैसे कि 4 वर्ड्स दे रहे हों, 4 या फिर 4 से ज़्यादा वर्ड्स दिए हों एंड उसको मीनिंगफुल वर्ड में उसको मतलब कि सीक्वेंस में उसको सजाना था। तो ये तो तभी होगा जब उसके मीनिंग मुझे पता होगा तभी वो बन सकता है। एंड दूसरा टाइप में ये था कि कोई भी लेटर्स अल्फ़ाबेट दे रखा है और अल्फ़ाबेट को फिर उसको मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है उस अल्फ़ाबेट से। तो टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में मैंने ये पढ़ा कि कोई भी रैंडम एक दे दिया है अल्फ़ाबेट 6-7 लेटर का एंड उसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाकर फिर उससे सिनोनिम्स बनाना है। एंड फिर 5th में मैंने ये पढ़ा कि उससे वर्ड बनाकर मीनिंगफुल वर्ड बनाकर उसका फिर एंटोनिम्स बनाना है। तो ये मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर टाइप 5 की बात करते हैं। तो टाइप 5 में मैंने ये पढ़ा कि उसमें भी जैसे उसमें भी कोई वर्ड दे दिया अल्फ़ाबेट का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिस्क्रिप्टिव ही ले लेती हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव में कुछ जैसे 5th लेटर एंड 7th लेटर एंड 8th लेटर को अगर कंबाइंड करके किया जाए तो क्या न्यू वर्ड बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन थे इसमें। तो ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा पढ़ना ये। तो आज मैंने बस यही पढ़ा है और थोड़े से मैंने प्रैक्टिस किए हैं। तो रीजनिंग में मैंने बस इतना ही पढ़ा है। और अब बारी आती है हमारे मैथ की। तो मैथ में कल मैंने सम ऑफ फैक्टर्स तक मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो वो मैंने पढ़ लिया। और अब मैंने बाइनरी सिस्टम पढ़ा है। बाइनरी सिस्टम में मैंने ये पढ़ा, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। 4 टाइप्स के सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम यही क्वेश्चन आते हैं। मैंने जनरली क्वेश्चन में देखा है तो यही क्वेश्चन्स आते हैं। तो मैंने सीखा बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मुझे बाइनरी टू डेसिमल मुझे थोड़ा इजी लगा, बट डेसिमल टू बाइनरी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। बट वो भी इजी है, बट मुझे थोड़ा सा उससे ज़्यादा हल्का लगा ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। और इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे और वो क्वेश्चन लाइक लॉजिकल रीजनिंग की तरह थे। बट तो आज मैंने इतना ही पढ़ा, पूरा सिस्टम मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा। और मैंने आज बस मैथ में इतना ही पढ़ा, आज ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं है। और अब बारी आती है हमारे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने नाउन कंप्लीट कर लिया था, उसके एग्जांपल्स भी मैंने देख लिए थे। तो आज मैंने वर्ब पढ़ा, वर्ब किसे कहते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार तो फिर ये हमारे वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। फिर हमारे मेन वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं। तो मेन वर्ब के मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, वो उससे क्या कहते हैं, किसको कहते हैं मेन वर्ब, वो मैंने देखा। फिर वो उसके 2 टाइप्स होते हैं मेन वर्ब के, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट वर्ब होता है। तो फिर मैंने वो दोनों देखे, वो दोनों किसको कहते हैं उसके एग्जांपल्स मैंने देखे। फिर फाइनाइट वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैंने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखा, उसके एग्जांपल्स देखे, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब देखा एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स देखे। तो इंग्लिश में मैंने बस यही देखा और थोड़े से इस पे क्वेश्चंस थे तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इजी लगा। तो अब बारी आती है हमारे वोकैब की। तो वोकैब में मैंने आज ब्लैक बुक से ही पढ़ा, लेकिन मैंने वोकैब में वर्ड्स का डेफिनीसन मैंने पढ़ा। जैसे कोई वर्ड है उसका डेफिनीसन, तो इसमें से मैंने पढ़ा जैसे एरोमीटर, एरोमीटर किसको कहते हैं, तो ये मेज़रमेंट करता है, मेज़रमेंट ऑफ डेंसिटी। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ किसको कहते हैं, बैरोग्राफ तो मेज़रमेंट ऑफ जो प्रेशर होता है उसको रिकॉर्ड करता है उसको। तो यही सब मैंने आज पढ़ा, 3 4 5 मैंने पढ़ा, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो आज तो लगता है मैं सब दिन से भी ज़्यादा मैंने बहुत कम पढ़ा है आज, क्योंकि आज 26 जनवरी था एंड सरस्वती पूजा भी था, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। तो आज मैं बस इतना ही पढ़ी हूँ। मुझे सब कुछ इजी लगता है, बस थोड़ा सा मुझे जीके में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे जीके पसंद नहीं है पढ़ना। बट हाँ, ज्योग्राफी मुझे अच्छा लगा पढ़ना, एंड हिस्ट्री में थोड़ा वो ये नाम याद करना मुझे प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। तो धीरे धीरे मैं वो भी धीरे धीरे पढ़ने पे तो सब अच्छा लगने लगता है। तो मैं आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ, तो फिर कल मैं पढ़ाई करूँगी, उसका फिर मैं वीडियो कल बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय व्यूवर्स।